एक शादीशुदा इंसान, शादी को करीब 3 साल हो चुका है। अपनी बीवी के साथ बहुत ही खुश रहता है और बीवी भी बहुत खुश रहती है। मतलब अच्छे परिवार है, अच्छे फैमिली है, बहुत ही सब लोग खुश हैं। 3 साल बाद उसका बीवी माँ बनने वाली होती है, पेट में बच्चा आता है, प्रेग्नेंट होती है। सब खुश होते हैं। लेकिन ये जो लड़का है, जो हस्बैंड होते हैं, जो पति है, उसको अपनी बीवी का इतनी लत लग चुकी है, जो उसको हर 1 या 2 दिन में अगर उसके साथ संबंध नहीं बनाते तो बहुत परेशान हो जाता है। अब इतना टाइम तो ठीक था, और जबकि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो इसका विरोध करती है, जो देखो अभी ये सब ठीक नहीं है, मेरे पेट में बच्चा है, अगर आप ऐसा करोगे तो तकलीफ होगी, एक तो मेरे बच्चे को भी होगी और दूसरे मेरे को भी होगी, तो आप ये सब ना करो। तो लड़का मान जाता है, वो हस्बैंड मान जाता है, लेकिन वो रह नहीं पाता। 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, लेकिन चौथा दिन उसको संबंध करना ही करना है। अब ये सब चलता रहा, लेकिन उसकी बीवी जो है वो परेशान हो जाती है। इतना परेशान हो जाती है, आखिरकार वो फैसला करती है अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, उसे अपने मायके जाना पड़ेगा। ये बात अपने हस्बैंड को कहती है और बताती है, देखो मैं यहाँ रहूँगी तो तुम ऐसे ही करोगे और इसमें हम दोनों की तकलीफें, एक तो मुझे भी होगी और मेरे बच्चे को तो होना ही होना है। तो क्यों ना जब तक बच्चा पैदा हो जाता है, मेरी डिलीवरी हो जाती है, तब तक मैं अपने मायके ही रहूँ। तो इतने में वो लड़का भी मान जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था जो करता है वो गलत है। तो परमिशन दे देता है, बोले ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करो। तो फिर तय हो गया। दूसरा तीसरा दिन वो औरत जो माँ बनने वाली होती है वो अपने मायके चली जाती है। यहाँ लड़का, उसका जो परिवार होता है वो भी कुछ मतलब रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं, लड़का अकेला रह जाता है घर पे। अब उसको अकेलापन बहुत भारी पड़ रहा था, ना तो बीवी है ना कोई फैमिली वाले हैं। वो काम पे जाता है, दिन भर काम करता है, रात को जब आते हैं तो अकेला रहता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसको, उसको मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था, और सबसे बड़ी आदत उसका जो संबंध बनाने की लत लग चुका था, अब वो भी नहीं हो पा रहा था। तो इतने में वो करे तो क्या करे। तो उसके मतलब महिला मित्र होती वो था, तो उसको फ़ोन किया और उसको सारी बातें बताता था। और वो ये भी बताया, देखो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा होने के लिए वो अपने मायके गई हुई है, वो काफ़ी समय नहीं आएगा, काफ़ी टाइम नहीं आएगा, काफ़ी दिन तक नहीं आएगा जब तक उसका डिलीवरी ना हो जाए। और मेरे परिवार वाले भी कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के वहाँ गई है, तो मैं अकेला हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकते हो मेरे घर पे आके। अब उसके जो महिला फ्रेंड होती है वो थोड़ा टाइम सोच पड़ जाती है, क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसा उनसे मिला नहीं। उन दोनों का जो बातचीत है, फ़ोन पे बातचीत होता था, वीडियो कॉल पे बातचीत होता था, या चैटिंग के ज़रिए बातचीत होता था, क्योंकि उसका फेसबुक फ्रेंड थे। अब दोनों में इतने गहरी दोस्ती हो गई, इतना एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते थे, नंबर भी शेयर हो चुका था और घर के सारे बातें शेयर करते थे। तो ये लड़का सब कुछ उसको बताया। अब बताने के बाद वो महिला मित्र जबकि सच्चा फ्रेंड थी, तो थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो भी सोचती है, चलो हम दोनों का इतना दिन का दोस्ती है, अब वो परेशान है, ठीक है मिल लेते हैं। तो उसको उसके घर भी नहीं पता था उस लड़की को। फिर वो लड़की ने उस लड़के से कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस जगह में पहुंचो और मैं भी यहाँ से पहुंचती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर तुम्हारे घर जाएंगे। अब लड़का यहाँ खुश, क्योंकि उसका जो लत लग चुकी थी आज वो मिलने वाली है। तो इतने में बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो कुछ अच्छे अच्छे खाना मंगाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, जो जब तक वो आएंगे तब तक खाना भी आ जाएगा, ऑर्डर दे देते हैं। फिर वो इतने में निकल पड़ते हैं, जिस जगह में जाना था, जिस जगह में मिलना था, उसको रिसीव करना था।
वो वहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलता है, तो दोनों एक जगह मिलते हैं। फिर दोनों साथ में घर आते हैं। घर आने के बाद जो खाना ऑर्डर किया था उतने में खाना भी आ जाता है, बाकी सारी चीज़ आ जाती है जो जो मंगाया इस लड़के ने। फिर क्या था, जिस काम के लिए उस लड़की को बुलाया था ये, अब खाना वाना खाने के बाद, बातचीत होने के बाद उसी काम को अभी उसको अंजाम देना था। अब उसको भी पता था वो जो लड़की आई हुई थी, कहीं ना कहीं उसको भी एहसास था वो किस लिए बुलाए। अब वो भी उस काम के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों उस काम के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। फिर उस काम के लिए बस तैयारी था, इतने में उस लड़के को एक ऐसा चीज़ दिखाई देता है जिससे वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। फिर उस लड़की से कुछ कहता है गुस्से में, और लड़की भी कुछ कहती है। इतने में दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद लड़का इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका गला दबा के मार देता है। मार देता बोले तो जान से मार देता है, मर्डर कर देता है। आखिर ऐसा क्या देख लिया था उस लड़के ने जो इतना दिनों की बातचीत, इतना दिनों का अच्छा फ्रेंड, एक बार मिलने के लिए बुलाए तो भी आ गई। फिर ऐसा क्या देख लिया उसके अंदर जो वो इतना गुस्सा हो गया और उसका मर्डर कर दिया। आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और आपको भी सुनाएंगे दरअसल इतना खतरनाक कदम उस लड़के ने क्यों उठाया। चलिए जानते हैं फिर, और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं अलाय रहमान शेख, और आज जो आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर का है। इंदौर शहर में इसी महीना, मतलब इसी साल 2022 में एक ऐसा घटना सामने आई है तो पूरा शहर को हिला कर रख दिया। एक दिन अचानक एक सड़क किनारे पे एक लाश मिलती है। दरअसल एक लाश नहीं, लाश का एक बॉडीज का आधा टुकड़ा, वो भी कमर से पैर तक, यानी नीचे का हिस्सा मिलता है और ऊपर का हिस्सा गायब था। पुलिस वाले बहुत छानबीन करता है, लेकिन उस बाकी आधा हिस्से के बारे में पता ही नहीं चलता और मिलता भी नहीं। 2-4 दिन बीत जाता है। बीत जाने के बाद पुलिस को एक सुराग हाथ लगता है। फिर उस सुराग से उस जगह में पहुंचता है तो पुलिस वाला भी उस मंजर को देख के ऐसी हालत में बाकी का आधा हिस्सा था, हैरान हो जाता है जो कोई ऐसा कैसा कर सकता है। इस कहानी का शुरुआत होता है एक फैमिली से, जहाँ एक परिवार में हस्बैंड वाइफ और उसके परिवार रहता है। उस वाइफ को बच्चा होने वाला था तो अपने मायके चले जाते हैं और परिवार भी कुछ काम से कुछ रिश्तेदारों के वहाँ जाते हैं। तो एक लड़का जिसका नाम होता है नूर मोहम्मद उस घर में अकेले रह जाता है। अब वो नूर मोहम्मद दिन भर तो काम करने के लिए अपना जगह जहाँ पे काम करता है वहाँ जाते हैं, लोगों के साथ रहता है। तो दिन तो निकल जाती है। जब रात को घर वापस आता है, शाम को घर वापस आता है, ड्यूटी से वापस आता है तो अकेला हो जाता है। ना तो परिवार वाला कोई रहता और ना ही उसकी वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ मायके गई हुई थी। अब इसके पास एक ही काम था, खाना पीना खाया, अब मोबाइल हाथ पे लिया। मोबाइल पे हाथ लेते हुए जो मोबाइल पे थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब छोटा छोटा रील्स वगैरह देखना, जैसा आमतौर पे करता है हर कोई इंसान, तो वो भी करता है। इतने में उस लड़के का एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर उस मोबाइल पेज के अंदर पड़ता है, फेसबुक पे। तो उसका प्रोफाइल में जाते ही नूर मोहम्मद, जाने के बाद उस लड़की का जो प्रोफाइल होता है उसमें और भी सारे वीडियोस,
फ़ोटोज़ बहुत ही खूबसूरत। ये जो आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले में आपका, ये वही है। दरअसल इसका नाम है ज़ोया, और ज़ोया नाम से ही प्रोफ़ाइल बना हुआ है। तो लड़के का देखते ही पहली नज़र में इसको पर दिल आ जाता है और इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। काफ़ी टाइम हो जाता है, 2-1 दिन बीत जाता है। तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो है ना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब उसकी मतलब बीवी भी घर पे थी और परिवार भी उसी फैमिली में रहता था, तब की बात बता रहा हूँ। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, 2-1 दिन में उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है। तो उसके पास मैसेज आया जो ज़ोया ने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, उसे मैसेज करने लगा मैसेंजर से। अब दोनों के बीच बातें होने लगा, एक दूसरे के बारे में पूछने लगा। ये जो नूर मोहम्मद है ना, ज़्यादातर लड़के लोग झूठी बोलता है, हर चीज़ छुपाता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन नूर मोहम्मद जो है ना, इस मामले में वो सब कुछ सच 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 बताया। जो मेरे घर में ये वो लोग रहता है, मैं ये काम करता हूँ, वो टाइल्स लगाने का काम करता है, जो दीवार पे जो टाइल्स होती है वो टाइल्स लगाने का काम करता है। ये सारे चीज़ बताया, यहाँ तक बताया जो मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मायके गई हुई है, क्योंकि मेरे को उसको बच्चा होने वाला है। ये सारी चीज़ उसको बताया, उस लड़की ज़ोया को। अब दोनों में अच्छे गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन, जैसे कि मैं पहले बताया, एक दिन उसका परिवार रिश्तेदार के वहाँ जाता है और उसकी बीवी बच्चे वो डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी, तो वो अकेला पड़ जाता है, अकेला रह जाता है। तो हर दिन की तरफ काम से लौटता है, खाना वाना खाता है, फिर मोबाइल हाथ पे लेके कुछ देखता है, देखने के और या फिर उससे बात कर दे। तो उस दिन वो उससे बात ही कर रहा था, तो सारी चीज़ बताया जो ऐसा ऐसा है और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मिल सकते हो। पहले तो वो लड़की जो महिला मित्र है, उसका फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड है, सोचती है, कभी वो मिलने के बारे में सोचा भी नहीं था। जब ये लड़का सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो भी थोड़ा सोचने लगी, फिर आखिरकार मान गई। आखिर दोस्त है, बहुत दिनों से बात हो रहे और दोस्त परेशान है। तो वो लड़की कहती है, देखो मुझे तो तुम्हारा घर नहीं पता, तो तुम अपना घर का एड्रेस दो या फिर तुम इस जगह पे मिलो, हम दोनों साथ में चलते, मैं भी यहाँ आती हूँ और आप भी आ जाओ, तो तय हो जाता है। यह नूर मोहम्मद बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसका जो लत लगी हुई थी, आज उससे उसको छुटकारा मिलेगा, अभी एक नया लड़की के साथ उसको संबंध बनाने को मिलेगा। इस खुशी में उसने खाना ऑर्डर कर दिया जी, जब तक खाना भी हम लोग आएंगे और खाना भी ऑर्डर से आ जाएगा। अब उसने खाना ऑर्डर कर दिया और फिर उसके बाद घर से निकल गया उस ज़ोया को लाने के लिए। अब जिस जगह तय हुआ था उस जगह पे पहुंचता है, दोनों मिलते हैं, फिर दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं। और घर पे आया, थोड़ी देर में खाना आ गया। अब जब लड़की पहली बार उसको सामने से देख रहा है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जब मिलने के लिए आई थी तो मेकअप वगैरह करके ही आई थी। आमतौर पे लड़कियां जो बाहर निकलती है थोड़ा बहुत फ्रेश हो ही जाती है, तो वो भी वैसे ही करके आई है, मेकअप वगैरह करके आई है। अब खाना वाना खाया। अब जिस काम के लिए नूर मोहम्मद ने उसको बुलाया था, उसी काम को अंजाम देने के लिए दोनों तैयार था। और वो ज़ोया भी, उसको भी पता था किस लिए वो आई है और किस लिए वो बुलाया, क्योंकि उसके बीच में कोई नूर मोहम्मद छुपाता नहीं था, सब कुछ बताता था। जो मेरी ये लत लगी हुई है, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। इतने में जब नूर मोहम्मद अपने पार्टनर से मिलने के लिए एकदम तैयार होता है, एकदम करीब होता है, तब वो उस लड़की को देख के चौंक उठता है। दरअसल वो लड़की नहीं थी, वो किन्नर थी। अब ये बात ज़ोया जो है अपने बॉयफ्रेंड को या कुछ भी कह लो नूर मोहम्मद
वो जो मनी मन में सोचती थी। अब उसने जब ये इतनी बड़ी बात छुपाया तो अब वो कुछ भी सोचती होगी, लेकिन नूर मोहम्मद उसको एक अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड और एक महिला मित्र मानते थे। ये देख के नूर मोहम्मद को बहुत गुस्सा आया। तो दोनों में कहाँ सुनी हुई बात इतनी बढ़ गई कि नूर मोहम्मद गुस्से में आके उस जोया का गला दबा दिया, और गला दबाने के बाद उस महिला मित्र यानी उस किन्नर की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका थोड़ा टाइम बाद नूर मोहम्मद का जब गुस्सा ठंडा हुआ, से थोड़े टाइम में सभी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब उसको डर लगने लगता है, मैंने एक मर्डर कर दिया। अब वो सोचता है मर्डर तो हो चुका है मुझसे और घर पे भी कोई नहीं है, तो इस लाश को ठिकाना लगा। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको फेंकना पड़ेगा, और फेंकेगा तो कैसे फेंकेगा। वो आइडिया लगाता है। उसके घर में प्लास्टिक पॉलीथीन थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि मीडियम साइज का था, तो उसमें पूरा बॉडी आ नहीं सकता है। तो एक काम करता है, सबसे पहले वो उस घर में जो भी सामान रखा हुआ था उससे उस बॉडी को काटता है, कमर से काटता है, कमर के हिस्से से आधा आधा करता है, क्योंकि आधा हिस्सा उस पॉलीथीन में आ जाता है। तो काटने के बाद नूर मोहम्मद सबसे पहले उसका कमर से पैर तक नीचे का हिस्सा, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया था, जिसको देखने के बाद उसको लगा था ये लड़की नहीं है, किन्नर है, तो सबसे पहले उस हिस्से को वो उस पॉलीथीन में डाला। डालने के बाद पैक किया। पैक करने के बाद अपने घर से निकाल के बहुत दूर चला गया, जाके फेंक दिया, फेंक के आ गया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और दुकान भी सारे बंद हो गया था। आप ये सीसीटीवी कैमरे में पता कर सकते हो, देख सकते हो। ये जब वो पॉलीथीन लेके जा रहा था, वो वीडियो पुलिस वाले ने इसको खंगाला तो पता चला जो हाँ, तो सारे दुकान बंद हो चुका है। फिर वो घर वापस आता है। आने के बाद उस जो ऊपर का हिस्सा है, कमर का सर तक, कमर से लेकर सर तक जो ऊपर का हिस्सा है, पॉलीथीन नहीं था, अब खून बह रहा था। तो उसको पहले ले जाके मोहरी में धोया, साफ किया, जो भी खून टपक रहा था, और सब रेस्टोरेंट में जाके धोया, तो फिर पानी वानी डाला तो खून सब धुल गया। अब जो ऊपर का हिस्सा है एकदम साफ है। फिर उसको कपड़े से पोंछा, पानी वानी लगाओ तो पोंछा, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा जो है ना, कोई देख के नहीं कह सकता जो ये लड़की नहीं है, ये किन्नर थी। तो फिर वो सोचने लगे इसको फेंक तो नहीं सकते, आज का दिन तो गया। तो अपने घर का सिंदूर, काफ़ी टाइम हो जाता है सब करते हुए, समय बीत जाता है। अब उसको एक काम करता है, जो सुबह भी नहीं फेंक सकते, दिन में सारे लोग चहल पहल होगा, तो बाकी का हिस्सा वो सिंदूक में रख देते हैं। फिर सुबह नॉर्मल सो जाते, उसके बाद सुबह नॉर्मल जैसा ड्यूटी पे जाते, ड्यूटी जाता है, और आते टाइम एक पॉलीथीन खरीद के लाता है, क्योंकि उसका दिमाग में था जो मेरे घर में एक आधा लाश रखी हुई है। प्लास्टिक लेके आता है। लाने के बाद उस रात को उसको फेंकना था, लेकिन जब वो बॉडी को निकालता है तो देखने के बाद उसकी हवस जग जाती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा एकदम बिल्कुल लड़की लोग के जैसा होता है, वैसे ही है। तो फिर वो सोचने लगा, और उसी आधा हिस्सा के साथ उसको ना हवस पूरा करना था, मतलब जो लत है उसको, तो उस आधे हिस्से के साथ वही सब करने लगा। अब यहाँ परेशान जोया का जो बाकी फ्रेंड होते हैं, तो लोग परेशान। आखिर एक दिन हो चुका है, जोया कल रात को निकली थी और कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं, वो ऐसा कैसे गायब हो सकती है। तो पुलिस स्टेशन जाते कुछ उसका ग्रुप का लोग, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या है ना, उसको गंभीरता से नहीं लेते। एक किन्नर थी और किसी का फ़ोन आने से रात को निकल गया, पुलिस वाले सोचते हैं ज़्यादातर किन्नर ऐसे ही होते हैं, लोग किसी से भी मिलते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो सीरियस नहीं लिया था। फिर दूसरा दिन वही दोस्त लोग जाते हैं, फिर से रिक्वेस्ट करता है, तो इस बार पुलिस ने एक मामला दर्ज करता है, गुमशुदा का केस दर्ज करता है।
दर्ज करके उन लोग को बताता है, आप लोग जाओ, हम लोग देखते हैं। इतने में दूसरा दिन एक खबर आते है पुलिस वाले के पास, इस जगह में एक बॉडी का कुछ पार्ट्स पड़ा हुआ है। जब पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचता है तो जाके देखता है, उस बॉडी का आधा हिस्सा को जब देखता है तब एक झटके में पता चल जाता है एक किन्नर की बॉडी से, पार्ट से, क्योंकि नीचे का हिस्सा से ही पता चलता है वो किन्नर है या लड़की है। पुलिस वाले को एक झटके में पता चल गया, पुलिस वाले को मालूम पड़ गया वो जो जोया का रिपोर्ट लिखा है गुमशुदा का, ये उसी की लाश है। तब उसका फ्रेंड लोग को फ़ोन किया गया, जो लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था उन लोग को बुलवाया और फिर उससे पूछताछ हुआ, उस जोया का नंबर लिया, फिर जोया का नंबर ट्रैक पे डाला। जब ट्रैकिंग में डाला तो अब क्या है, अब पता चल गया जो किससे किससे बात होते थे। वैसे ही नूर मोहम्मद से लास्ट टाइम बात हुआ था तो नूर मोहम्मद का नंबर लेके ट्रैकिंग में डाला, फिर उसके बाद नूर मोहम्मद के घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो देखा घर में ताला लगा हुआ था। फिर आस पड़ोस से पता किया तो बोलता उस जगह में काम कर रहा है। तो पुलिस वाले उस जगह पहुंचता है और फिर नूर मोहम्मद को वहां से पकड़ के लेके आता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, आपके सामने जो वीडियो चल रही है इस वीडियो में देख सकते हो, नूर मोहम्मद आता है, उसके पास चाबी रहता है, बाकायदा पुलिस के सामने वो घर का दरवाजा खोलता है। अब दरवाजा खोलने के बाद जो अंदर का नजराना है वो देख के हर कोई हैरान हो जाएगा। वो एक सिंदूक के अंदर उस आधा पार्ट को रख दिया था। अब जब पुलिस वाले ने उससे पूछताछ किया, तुम इस आधा पार्ट को क्यों काटा, पहले तो काटने की वजह पूछा तो सब कुछ बताया, जैसे हमेशा की तरफ सच बोलता था। उस नूर मोहम्मद ने वो सब कुछ बताया, जो ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे फेंकने के लिए टाइम ही नहीं मिला और फेंकने का मौका ही नहीं मिला। फिर जब मैं रात को आया इस आधे हिस्से के साथ, उसके बाद जो बताया जो मैं आधे हिस्से के साथ ऐसा ऐसा करता हूँ, घिनौना काम करता हूँ, ये सुन के पुलिस वाले चौंक उठता है। अब आप खुद सोचो, हैरान कर देने वाली बात है, एक लाश की आधा हिस्सा के साथ अगर कोई ऐसा घिनौना काम करे तो पुलिस वाले सोच लिया इसका मानसिक संतुलन खो चुका है और ये मानसिक संतुलन जा चुका है। तो ये सोचते हुए पहले तो उस बॉडी को क्लेम करता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद नूर मोहम्मद को पकड़ के ले जाता है। 302 के तहत जो मामला दर्ज होता है मर्डर का, उसको धराई लगाई जाती है, फिर उसको सज़ा हो जाती है, उसको जेल हो जाता है। इस मामले में पूरा इंदौर शहर को डरा के रख दिया था। मर्डर एक अलग बात होती है, बॉडीज को काट के उसका आधा हिस्सा फेंक देना, फिर आधा हिस्सा के साथ वो हवस को पूरी करना, कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं लोगों को परेशान कर दिया था, लोगों को हैरान कर दिया था। इसीलिए मैं इस घटना को आपके सामने रखा हूँ। ये सच्ची घटना है, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हो। और जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ आपका परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।